संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। बहरोड में अच्छी लोकेशन के साथ विकास प्रॉपर्टीज। आप बनाने जा रहे हैं अपने सपनों का घर या लेना चाहते हैं दुकान या प्लाट, तो आज ही संपर्क करें विकास नंबरदार मुन्ना पार्षद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका बहरोड। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम बहरोड का एकमात्र उचित रेट वाला विश्वसनीय शोरूम। लहंगा चुन्नी, फैंसी साड़ियाँ, डिजाइनर सूट, फ्रॉक सूट, क्रॉप टॉप, कुर्ती, लेगी, दुपट्टा, कोट पैंट, फैब्रिक्स के अलावा सियाराम, रेमंड, विमल की शूटिंग शर्टिंग, सभी एक छत के नीचे। पैसा नहीं, विश्वास ही हमारी कमाई। गंगा क्लॉथ एम्पोरियम, नया बस स्टैंड बहरोड। प्रोप्राइटर ब्रज किशोर शर्मा, जागवास वाले। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के रिवाली गांव में विधायक बलजीत यादव ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक व अतिथियों का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत भी किया। विधायक के मुख्य आतिथ्य में गांव में कंवर सिंह के घर से सत्यवीर के घर तक इंटरलॉकिंग रास्ते, बाबूलाल के घर से जयसिंह के घर तक इंटरलॉकिंग रास्ते, महेंद्र सरस डेयरी से सुल्तान सिंह पेंटर के घर तक इंटरलॉकिंग रास्ते का लोकार्पण। सरकारी स्कूल में भामाशाह लालाराम यादव द्वारा पूर्वजों की स्मृति में पार्क के निर्माण। स्वर्गीय सूबेदार संपत राम की यादगार में धर्मपत्नी सावित्री देवी द्वारा कमरा, बरामदा, जीने के निर्माण का लोकार्पण किया। चौपाल पर विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ग्रामीणों ने विकास कार्यों की समस्याएं लिखित में विधायक को अवगत करवाई, जिसको लेकर विधायक ने सड़क, पानी, नालियों समेत अन्य कार्यों के लिए पैसे देने का गांव में भरोसा भी दिया। गांव में नगर पालिका की तरफ जाने वाले रास्ते पर सड़क बनवाने, शमशान की 4 द्वारी ऊंची करवाने, कच्चे रास्ते पर सड़क बनवाने, पानी की सुविधाएं बढ़वाने, भिटेड़ा में शमशान तक रास्ता बनवाने का ग्रामीणों को भरोसा भी दिया। इस अवसर पर नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव, वाइस चेयरमैन विक्रम यादव, नगर पालिका पार्षदगण, सरपंच राजकुमार यादव उर्फ टिंकू, पंचगण, युवा नेता अनिल यादव बोडवाल समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। जनता का जो मुद्दा, जो इशू हो, तो जितने कड़वे शब्दों में मैंने सरकार से कहा होगा, किसी ने भी नहीं कहा होगा। तो मैं तो बोल रहा हूं, आप देखा बोल के बता दो एक बार पार्टी का कि यमुना का पानी नहीं दे रहे। मैंने सिर्फ इतना कहा, उसकी मजाक उड़ाई कि आप एनओसी दिला दो। बरसात के दिनों जो पानी व्यर्थ बहता है, बरसात के दिनों यमुना इधर से नजदीक पड़ेगी, वो पानी बस हमें दे दो। पंजाब वाले छोड़ते हैं बरसात के दिनों में जो पानी वेस्ट जाता है, वो छोड़ दो और बांध साबी में बनाकर उससे नहर से सप्लाई देंगे तो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। चुनाव में विधायक साहब कहते थे कि मैं आपका सर लज्जा से नीचे नहीं होने दूंगा, जब मैं बोलूंगा तो राजस्थान की विधानसभा हिलती नजर आएगी, और ये साबित कर दिया। सबसे पहले तो जो हमारे भामाशाह हैं, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से स्कूल के डेवलपमेंट में योगदान दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और विकास कार्य जो आप बोल रहे करवाने का आश्वासन दिया, तो वो तो मेरा कर्तव्य है, और जो विकास तो निरंतर चलते रहना चाहिए, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मेरे रिवाड़ी गांव की जैसे काफ़ी छोटी मोटी सी मांगे हैं, निश्चित रूप से उन सबको पूरा करेंगे। रिवाड़ी गांव के दम से ही बलजीत यादव विधायक है, ऐसे ही भले लोगों ने मुझे चुन के विधानसभा भेजा है। हम हमारे यहाँ पे विकास में धन की कोई कमी नहीं आने देंगे, चाहे वो पेयजल की हो समस्या, चाहे वो सड़कों की हो, नाली की हो, दूसरी चीज़ों की हो। काफ़ी बड़ी घोषणाएं बजट में हमारे बहरोड के लिए हुई, बड़े बड़े काम हुए, लेकिन जो रोज़मर्रा में जो बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो दिक्कतें वो काम आती हैं, बहुत सी चीज़ें नाली हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं वैसे भी चलती रहती हैं, वो सबको भी हम करेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े करा दिए अब छोटों की तरफ ध्यान नहीं दें, हम छोटे से बड़े तक जो भी काम होगा सबके सबको करवाएंगे। जनता को ये लगे कि राज उसकी मुट्ठी में, ऐसा मैं प्रयास करूँगा।
जनता को ये लगे कि जो भी डेवलपमेंट करने की पावर है वो कोई एमएलए के पास नहीं है, वो मेरी विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के पास वो पावर है। उस पावर को प्रत्येक व्यक्ति एंजॉय करे, उस पावर को, और उसको यूज करे। यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरा इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन, एसएमएस जयपुर और जाने माने डॉक्टर जितेंद्र कुमार की सेवाएं अब इंदु हॉस्पिटल में। डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, आईसीयू, एनआईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, पित्त की थैली, अपेंडिक्स, नसबंदी, बच्चेदानी और अंडाशय का ऑपरेशन, हृदय और ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा और महिलाओं के समस्त रोगों का निदान। इंदु हॉस्पिटल नीमराणा। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड, जहां तराशा जाता है आपके बच्चों का बेहतर भविष्य। हार्ड वर्किंग मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स, हार्ड वर्किंग बच्चे, हार्ड वर्किंग पेरेंट्स और ये क्षेत्र के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि 9 स्कूलों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन सुविधाएं। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो सोचिए मत, फौरन चले आएं। आरपीएस इंटरनेशनल स्कूल सोतानाला बहरोड। SC/ST वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष योगेश आत्रे के द्वारा शनिवार को मिडवे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए प्रशासनिक मामले जितने भी लंबित हैं, उनके लिए राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला से मिलकर यहाँ पर आयोग की जनसुनवाई करवाकर इनको निपटाने का काम किया जाएगा। जाति के और अनुसूचित जनजाति के इस क्षेत्र के अंदर जितने भी लंबित मामले हैं प्रशासनिक स्तर पर, चाहे वो पुलिस के स्तर पर हैं, चाहे वो अन्य विभागों के स्तर पर हैं, तो मेरी आदरणीय विजय सांपला जी जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं, मैं इन सब समस्याओं को लेकर के अब उनसे मिलने जा रहा हूँ दिल्ली। आदरणीय पूर्ण जी ने जितनी भी चीज़ें हमें बताई हैं, इस क्षेत्र की जितनी भी चीज़ें मेरी जानकारी में आई हैं, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम उनको आग्रह करेंगे कि वो आयोग की एक सुनवाई बहरोड में आकर के मुख्य सचिव और डीजीपी लेवल पर एक सुनवाई यहाँ पर करें, जिससे अनुसूचित जाति के और जनजाति के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जिनको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही हो, किसी भी प्रशासनिक स्तर पर हो, उसका समस्या का निदान हो। दूसरा, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो अभी भारत सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए बहुत अच्छी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है कि वो 12वीं के बाद बच्चा IAS की तैयारी करना चाहे, DA करना चाहे, देश में पढ़ना चाहे, विदेश में पढ़ना चाहे, PhD करना चाहे, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा उसका पढ़ाई के साथ साथ रहने का और खाने का खर्चा भी सब भारत सरकार वहन करेगी। और तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना आपने देखा होगा, हमारे जो शू मेकर भाई हैं जो अभी बहरोड में बैठे हुए हैं जगह जगह, हमारा पहला टारगेट उन्हीं को लेकर के है कि हम उनको सुविधाएं प्रदान करें। 10,000 रुपये की एक ऐसी योजना माननीय मोदी जी ने दी है उनको कि वो जो अपना शू मेकर का काम है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए उनको अपना एक ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वो हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए हम पूर्ण सिंह जी के यहाँ पर एक सुविधा सेंटर अपना शुरू कर रहे हैं, और जिसका पूरा खर्चा SC/ST वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सोसाइटी उठाएगी। किंजल मोटर्स, महावर भवन के सामने, पुराना बस स्टैंड, बहरोड। हमारे शोरूम पर इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा, लोडिंग ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटी 24 घंटे उपलब्ध है। अब पेट्रोल के दाम बढ़ने की चिंता छोड़िए, फौरन चले आएं। बहरोड का एकमात्र शोरूम किंजल मोटर। आज इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार। आज इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।